हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी काफ़ी दिल सहला देने वाली कहानी है। दोस्तों, ये कहानी जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको आज बताऊँगा उसका नाम सिमर संधू है। दोस्तों, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं पंजाब के धर्मकोट से सिमर संधू फिर से आपके सामने एक डरावना अनुभव पेश करने जा रहा हूँ। मुझे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से उनके भूतला किस्से सुनने में काफ़ी आनंद मिलता है। तो आज मैं आपको मेरी चचेरी बहन का डरावना अनुभव बताने जा रहा हूँ। उसका नाम जसमीत कौर है और वो मेरे बुआ जी की बेटी है। ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियां लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां ही थीं। लाइब्रेरी में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेलें जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाए और नींद भी आ जाएगी। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, बोली, चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गई और ऊर्जा बोर्ड लेकर आई, जिस पर A to Z तक अल्फ़ाबेट, 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाईं और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइटें बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियों तो डर के मारे अपने कमरे में चली गई और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा बंद पंखा जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गईं, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना। ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करें। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गई और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गईं, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गई और उनसे दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे से की तरफ से खींच रहा है। वो जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्हें आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भूली। तो दोस्तों, मेरी दीदी के अनुभव को देखकर मुझे ये लगा कि कभी भी किसी आत्मा या प्रेत को परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी हॉरर कहानी जो कि आज मैंने आपको सुनाई। काफ़ी ज़्यादा स्कैरी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आत्माओं की बुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी अपनी एक अलग दुनिया होती है जिसमें उनको रहना होता है। आप उनको अपनी दुनिया में ऐसे नहीं बुला सकते। इनसे उनको काफ़ी ज़्यादा कष्ट भी मिलता है और काफ़ी ज़्यादा उनको दुख तकलीफ़ें भी आती हैं और आपके ऊपर भी संकट आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।